सहारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए तमाम कर्तव्ययोगी साथियों का और सहारा से जुड़े हुए करोड़ों निवेशकों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, सहारा की प्रॉपर्टी को अटैच करने वाले और सहारा के कार्यालय को बंद करने वाले, सहारा के मुख्यालय पर भी गंदी नज़र रखने वाले लोग आजकल कुछ तिलमिलाए हुए हैं, क्योंकि उनकी दाल नहीं गल पा रही है। भरकस प्रयास और झोली भरकर चंदा करने के बावजूद वो अपनी नाकामयाबी पर झुंझलाहट उनका अब नज़र आने लगा है, क्योंकि सहारा इंडिया परिवार के वॉरियर्स कई मोर्चों पर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कार्यकर्ताओं को संभालने के लिए, अपने जमाकर्ताओं को संभालने के लिए बखूबी वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। इन लोगों के बारे में तमाम वो चंदाखोर लोग गलत अफवाहों को फैलाने का काम भी बहुत मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। जब जब चंदे का कटोरा खाली होता है, तब तक वो कहीं न कहीं जाके कुछ न कुछ प्रयास जरूर करते हैं। इसीलिए इन सबसे बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कारण सबसे बड़ा ये है कि आज तक कोई भी न्यायालय किसी भी जगह पर ये सिद्ध नहीं कर पाया है कि सहारा इंडिया परिवार भुगतान करने के अपने दावे से पीछे हट गया है, या कभी भी सहारा इंडिया परिवार ने इस बात को नहीं कहा है कि वो भुगतान करने में सक्षम नहीं है। बस यही बात आप लोगों की ताकत है, और इस ताकत के बलबूते पर ही हम आप लोगों के समक्ष अपनी बातों को रखने के लिए आते हैं। कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भावना, अपने कार्यकर्ताओं की चिंता, अपने डिपॉजिटरों को भटकने का डर, यही बात हमको बार बार आप लोगों के बीच में आकर अपनी बातों को कहने का, रखने का एक मौका देता है। क्योंकि कौन व्यक्ति कहाँ पर जाके क्या बात करने लग जाए और कब उसका कोई भी बात वायरल हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। सहारा इंडिया परिवार आज भी अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने डिपॉजिटर्स के लिए उन्हीं की लड़ाई लड़ रहा है। अन्यथा आपको तमाम ऐसे कंपनियों के प्रबंधन देखने को मिलेंगे कि एक बार सेबी के अंडर में जो गया उसको छोड़ ही दिया, लड़ने का तो बात बहुत दूर। लेकिन सहारा इंडिया परिवार ऐसा नहीं है। आपके अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई को कहां से कहां तक लेके आया है, इसका गवाह पूरा हिंदुस्तान है। क्या नहीं था इसके पास और वर्तमान में क्या रह गया है, ये लड़ाई का ही नतीजा है। अन्यथा हिंदुस्तान के हर सेक्टर में बहुत मजबूती के साथ अपनी दस्तक देने वाला सहारा इंडिया परिवार आज हर मुकाम पर केवल फंड क्राइसिस की वजह से तनहा है। उसको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, सहारा के शीर्ष प्रबंधन को ही पता है। और तो और तमाम ब्रांचों के मुखिया भी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि अगर ब्रांच पर आज ये परिस्थिति है तो उनको किस मुसीबत से गुजरना पड़ रहा है। साथियों, इसी वजह से मैं आपको बराबर आगाह करता रहता हूं कि प्लीज अपने संस्था के ऊपर और माननीय कोर्ट के ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसकी कल्पना शायद आप लोग नहीं कर पाए। क्योंकि हम निश्चित रूप से समाधान के बिल्कुल पायदान पर खड़े हैं। कहीं कोई
सुप्रीम कोर्ट की साइट पर अब इसका उल्लेख नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि मध्यस्थता वाला कार्यक्रम बिल्कुल सफल है। 2 अप्रैल को लास्ट वहाँ पर एक वकालतनामा दाखिल किया गया था, 3 तारीख को भी किया गया था। उसके बाद और आज तक उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं है, क्योंकि उसकी शायद अब मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत पड़ेगी। सीधे सुप्रीम कोर्ट उस मध्यस्थता के आधार को नाप तोल कर डिसीजन लेगा और आपके तमाम दुख दर्द एक क्षण में दूर हो जाएंगे। यही उम्मीद है, यही कामना है। इसी वजह से सारा का शीर्ष प्रबंधन आपके बीच अपनी बातों को रखने के लिए थोड़ा सा अभी डरता है कि कहीं जो प्रोग्रेस हुआ है समाधान को लेकर, अगर हमारे माध्यम से कोई बात हुआ, अगर बिगड़ गया तो मामला गड़बड़ हो सकता है। इसी वजह से उसकी भी मजबूरी को समझिए और धीरे धीरे समाधान की तरफ अग्रसर होते हुए सारे मामलों को बिल्कुल अंत की तरफ जाते हुए देखिएगा। धन्यवाद आज की इस छोटी सी मीटिंग के लिए, बैठक के लिए। आपकी चिंता है, आपका जो भी प्रॉब्लम समस्या है ये सबको पता है, लेकिन समाधान वहीं से होगा जहाँ जिसने इसको पैदा किया है। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम। अपने निवेशक साथियों से सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम।